हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एयर लॉक है उसके बारे में जानते हैं। जो एयर लॉक है उसका क्या काम है, उसको कितने टाइप्स में रहता है एयर लॉक, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ एयर लॉक: एयर लॉक्स आर क्लोज्ड रूम्स having two or more doors between two different controlled areas having different cleanliness levels as class B and class C and class D areas. These airlocks prevent the direct airflow between these areas during the entry of material or personnel. Airlocks are called PAL, personal airlock, when used for personnel entry and exit, and called MAL, material airlock, when used for transferring the material. Airlock का benefit क्या होता है? Airlocks helps to protect the classified area from contamination that may occur during the entry and exit of personnel and material. जो कंटामिनेशन होता है ना क्लासिफाइड एरिया को, कंटामिनेशन को रोकने के लिए यूज होता है। टाइप्स ऑफ एयरलॉक: एयरलॉक कितने तरह का होता है? नॉर्मली एयरलॉक 3 तरह का होता है। एक कैस्केड एयरलॉक, बबल एयरलॉक, सिंक टाइप का एयरलॉक। आगे एक के बारे में आगे के वीडियो में पूरा डिटेल में देखते हैं। अभी जानते हैं हम कैस्केड एयरलॉक के बारे में। These airlocks are very common, having a higher pressure on one side and lower pressure on another side. This prevents to enter dust and contaminates from outside to airlock and from airlock to inner side. नॉर्मली क्या इस कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है, जो एक कॉरिडोर होता है, एक एयरलॉक होता है, एक क्यूबिकल होता है। क्यूबिकल हमारा वो एरिया है जहाँ हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये कॉरिडोर होता है जहाँ मटेरियल मैन मूवमेंट रहता है। तो उस कैस्केड एयरलॉक में क्या होता है, जो कॉरिडोर है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ट्रिपल फ्रोस्ट में, एक एग्जांपल में ट्रिपल फ्रोस्ट में इंडिकेट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा ट्रिपल फ्रोस्ट में रहता है कॉरिडोर का एयर प्रेशर, और जो एयरलॉक का एयर प्रेशर है वो डबल प्लस में इंडिकेट हुआ है, मतलब कॉरिडोर से थोड़ा कम प्रेशर रहता है एयरलॉक में। और जो सबसे लास्ट में है क्यूबिकल का जो एयर प्रेशर है वो प्लस में दिया है, मतलब दोनों का कंपैरिजन में क्यूबिकल का एयर प्रेशर कम रहता है। ये क्या रहता है, इस कंडीशन में क्या रहता है, जैसे हम क्यूबिकल और एयरलॉक का जैसे हम दरवाजा ओपन करेंगे तो जो एयर फ्लो रहेगा तो एयरलॉक का एयर क्यूबिकल में जाएगा, और वैसे ही जैसे कॉरिडोर और एयरलॉक का दोनों का जब दरवाजा ओपन करेंगे तो डोर जब ओपन करेंगे तो एयर फ्लो जो रहेगा कॉरिडोर का एयर जो होगा वो एयरलॉक में जाएगा। नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमारा क्यूबिकल में मान लो हम ओएसडी में पाउडर फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम लोग क्यूबिकल में पाउडर फॉर्मेशन हुआ है उस कंडीशन में कोई एक दरवाजा खोल दिया, अगर ये क्यूबिकल का एयर बाहर चला जाए एयरलॉक में तो क्या होगा, जब एयर जाएगा उसके साथ पाउडर भी जाएगा, तो क्रॉस कंटामिनेशन का चांसेस नेक्स्ट में क्या आता है, बबल एयरलॉक। बबल एयरलॉक में क्या होता है, these types of airlocks having a higher pressure inside the airlock and lower pressure in both outside. This prevents the flow of air between two areas through the airlock, creating a pressure barrier. ये एयरलॉक में क्या होता है, बबल टाइप में जो एयरलॉक है वो एयरलॉक सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, और क्यूबिकल और कॉरिडोर ये दोनों में एयरलॉक से कंपैरिजन में कम प्रेशर रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे क्यूबिकल और एयरलॉक का गेट हम खोलेंगे तो जो एयरलॉक का एयर है वो क्यूबिकल में जाएगा, जैसे एयरलॉक और कॉरिडोर का डोर हम ओपन करेंगे तो जो एयर फ्लो रहेगा वो एयरलॉक का एयर कॉरिडोर में जाएगा। तो वैसे ही जैसे पाउडर फॉर्मेशन होता है, अगर इधर पाउडर फॉर्मेशन होता है तो पाउडर बाहर नहीं आएगा। ये बबल टाइप भी हम मैन्युफैक्चरिंग में, ओएसडी मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिंक एयरलॉक। जो बबल एयरलॉक था उसका पूरा अपोजिट ही सिंक एयरलॉक है। जैसे कि एयरलॉक्स हैविंग लोअर प्रेशर इनसाइड द एयरलॉक एंड हायर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एयरलॉक। तो उस हमारा बबल में क्या था, जो एयरलॉक में थे सबसे ज्यादा प्रेशर था, लेकिन सिंक में क्या है, जो एयरलॉक है सबसे कम प्रेशर है। These airlocks pulls air from both adjacent areas, creating a low pressure barrier. ये दोनों तरफ से एयर को खींचता है और ये बैरियर क्रिएट करता है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, जैसे कॉरिडोर में 15 पास्कल है, एयरलॉक में 5 पास्कल है, तो ये कॉरिडोर का जो एयर है एयरलॉक में जाएगा, और जो क्यूबिकल का जो एयर है वो भी जब गेट ओपन करेंगे वो भी एयरलॉक इसमें जाएगा। तो ये क्या, जैसे ओएसडी के लिए इस टाइप का हम जो है ओएसडी में
OSD में हम लोग जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें इस तरह का एयरलॉक हम देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस तरह का एयरलॉक रहेगा तो क्या होगा, जब पाउडर फॉर्मेशन इधर हो रहा है वो चला जाएगा एयरलॉक सिंक एयरलॉक के अंदर, तो एयरलॉक में जब चला जाएगा तो एयरलॉक कंटामिनेंट हो गया। तो ये जो सिंक टाइप एयरलॉक होता है वो नॉर्मली पैरेंटल में देखा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एयरलॉक के बारे में जानते हैं। डोर्स ऑफ द एयरलॉक शुड ओपन टू हायर प्रेशर साइड, इट विल हेल्प टू क्लोज द डोर। जो डोर है जहाँ जिस एरिया में प्रेशर ज़्यादा है उस तरह को डोर को ओपन करते हैं, तो ताकि क्या होता है डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, an interlocking system should be provided to prevent the opening of both doors at a time। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्यों देंगे, अगर हम दोनों दरवाजे को एक साथ में खोल देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट एयर फ्लो डायरेक्ट हो जाएगा और दोनों एरिया कंटामिनेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज होता है। तो क्या होता है, एक दरवाजा खुला रहेगा तो दूसरा हम खोल नहीं सकते। An alarm should be provided to indicate that one door is open. It helps to prevent the entry of contamination through the airlocks। तो क्या होता है, एक दरवाजा अगर खुला हुआ रहता है तो एक अलार्म बजना चाहिए, ताकि एक आदमी को पता चलेगा कि एक साइड का दरवाजा खुला है, मैं दूसरा साइड का दरवाजा ना खोलूं। नेक्स्ट पॉइंट, एयर प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर। नॉर्मली फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो एयर प्रेशर है हम उसको डिफरेंशियल प्रेशर या डीपी के हिसाब से जानते हैं। डीपी मेजर थ्रू मैग्नेली गज, उसको जो मेजर करते हैं वो एक मैग्नेली गज रहता है, वो नॉर्मली दरवाजे के साइड में लगा रहता है। उसमें क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंशियल होता है वो दिखाता है। उसका यूनिट्स नॉर्मली क्या क्या रहता है, एक पास्कल रहता है, कभी कभी मिलीमीटर ऑफ वाटर काउंट रहता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कुछ एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू।